नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको आपके आने वाला सप्ताह 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सोमवार से रविवार तक का पूरा भविष्यफल बताने जा रहा हूँ। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी। नए नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मध्य में कुछ आपको रुकावट बाधा आ सकती है। कोई शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है, पर अंत में विजय आपकी ही होगी और आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह आने वाला सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा और उथल पुथल भी थोड़ी बहुत मची रहेगी। आपको इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके व्यक्तित्व को निखारते हुए दिखाई देंगे। प्रथम भाव में आपके ये चारों ग्रह रहेंगे। राहु आपके धन भाव को संभाल रहे हैं, तो शनि आपके पराक्रम को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने आपके रोग, ऋण और शत्रु इस भाव पर पूरा प्रभाव बना रखा है, तो वहीं आपको आपके आध्यात्म की ओर बढ़ाने वाले और मोक्ष की ओर ले जाने वाले केतु देव आपके 8वें भाव पर बैठे हुए हैं। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा जो है वो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको इस सप्ताह के दौरान कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जब आपकी उन्नति भी होगी, तो वहीं आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी। किसी जगह आपको बहुत ज़्यादा सचेत भी रहना होगा कि कोई उल्टा काम नहीं हो जाए, कोई कानून की अवहेलना नहीं हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी ऐसी जानकारी दे रहा हूं कि डेट वाइज आपको बता रहा हूं कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा कैसा रहेगा, क्या क्या अवसर आपको मिलेंगे, और चंद्रमा के दृष्टि का प्रभाव भी आपको जानकारी दे रहा हूं कि उनके दृष्टि प्रभाव का क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। अब 26 और 27 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जो कि आपके 4th हाउस होगा, और 4th हाउस आपके होने के कारण आपके सुखों में बहुत ज़्यादा इस समय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यह 2 दिन आपको माता से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। माता से अगर आपके कोई पिछले समय में कोई वाद विवाद चल रहे थे, कोई कहासुनी हो गई थी, वो अब सब भूल कर आप भी और आपकी माता जी भी आपको एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। आप अपने माता से सामंजस्य बना लेंगे और माता के साथ आपके जो भी मतभेद हैं वो सब खत्म होते हुए भी दिखाई देंगे। माता के द्वारा आपको इस समय में कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके भाई बहनों के साथ में भी जो अभी तक आपके कोई वाद विवाद चल रहे थे, वो भी आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इन 2 दिनों में आपके गाड़ी बंगला खरीदने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपको इस समय में जो अगर आप कोई अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम चालू करना चाह रहे हैं, तो यह बहुत ही शुभ समय रहेगा। और किसी भी तरह की आपके कंस्ट्रक्शन में घर जो आप बना रहे हैं, उसमें कोई भी अड़चन आ रही थी, चाहे वो कानूनी अड़चन हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई फाइनेंस की अड़चन हो, वो अड़चन भी अब आपकी दूर होती हुई इन 2 दिनों में दिखाई देगी। मित्रों, ये जब अड़चन आपकी दूर हो जाएंगी, तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, और आपके स्वास्थ्य में भी जब ये आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। ये 2 दिनों में जब चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, तो आपके जो दृष्टि प्रभाव पर चंद्रमा का पड़ेगा वो 10वें भाव पर पड़ेगा, और 10वें भाव पर पड़ने से कैरियर में जो आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कैरियर से रिलेटेड
अगर कोई आपके मैटर्स अभी तक अटके पड़े हुए थे, वो मैटर अब आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और आपको कोई अगर नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नौकरी में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर आपके कोई पिता से मतभेद चल रहे हैं तो वो भी आपके दूर हो जाएंगे। और आपके सरकारी कार्यों में भी अगर कोई अड़चन आपके आ रही थी, कोई रुकावट हो रही थी, या वो आपकी दूर हो जाएगी और सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इसका मतलब ये हो गया कि 26 और 27 तारीख को सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वो आपके बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हो रही है। लाभ के अवसर आपको दे रही है और खुशियों की सौगात भी आपको मिलती जा रही है। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि आपके पांचवा भाव होगा। और पांचवा भाव शुक्र की राशि वृषभ राशि में आपका बनेगा। तो चंद्रमा और शुक्र जो है वो समभाव रखते हैं। ऐसे में अभी तक जो आप मेहनत से जिन कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था, धन का आपको लाभ के अवसर आपको नहीं मिल रहे थे, वो आपके आसानी से अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। आपको इस समय में धन लाभ के पूरे पूरे अवसर भी मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी कि आप किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ें, तो आपको बहुत ही अच्छा समय भी ये व्यतीत होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय 28 और 29 तारीख का जो समय रहेगा वो बहुत ही सफलता दिलाने वाला समय रहेगा। इस समय में कोई विशेष खुशखबरी उनको प्राप्त हो सकती है। कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू अगर उन्होंने दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट आ सकता है और उसमें सफलता उनको मिल सकती है। वहीं प्रेम जीवन के हिसाब से यह सप्ताह जो दिन रहेंगे 28 और 29 तारीख बहुत ही अच्छे दिन रहेंगे। कोई नया साथी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई प्रेम साथी से जिससे कि आपका पहले कोई झगड़ा हो गया हो, कोई विवाद आपका हो गया हो, वो भी आपसे एक बार दोबारा से समझौता करने के लिए तैयार होते हुए दिखाई देंगे। समझौता होने से आपके जो कोई भी मतभेद आपके चल रहे थे, कोई आपके लड़ाई झगड़े जो चल रहे थे, वो आपके ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। किसी पुराने साथी के साथ भी आपकी मुलाकात इस समय में संभव हो सकती है। और अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं और अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यह मैटर आप इस समय में अगर बढ़ाएंगे 28 और 29 जनवरी के दिन, तो आपके लिए यह बहुत ही फेवरेबल टाइम रहेगा। मित्रों, संतान के साथ में भी आपके रिश्तों में अगर किसी भी तरह के कोई वैचारिक मतभेद आपके चल रहे थे, कोई संतान आपने संतान को छोड़ दिया हो या संतान ने आपको छोड़ दिया हो, दोनों दूर रहने लग गए हों, तो ये 2 दिन ऐसे रहेंगे कि जब संतान आपसे सुलह कर लेगी और आपके पास ही आकर रहने की जो है उनकी पूरी पूरी भावना बनेगी। पारिवारिक डिस्प्यूट भी इस समय आपके खत्म होते हुए दिखाई देंगे। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। 11वें भाव, वो आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। और 11वां भाव जो कि लाभ का भाव होता है, ऐसे में आपको नए नए सोर्स से पैसा कमाने की आपके मन में एक भावना पैदा होगी और आपको नए नए सोर्स आप खोज कर ऐसे निकालेंगे कि उनसे इनकम की आपकी बढ़ोतरी होती चली जाए। कानूनी मामलों के लिए भी यह 2 दिन आपके लिए बहुत ही विशेष सफलता के दिन होंगे। मित्रों, 30 और 31 जनवरी को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति के साथ में होने के कारण वैसे तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, पर क्योंकि ये जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो इस समय में आपको शत्रु जो है वो कोई ना कोई पीठ पीछे से आपके अड़ंगा लगाते रहेंगे। इस समय कोई ऐसे शत्रु आपके पैदा होंगे जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगे। आपके अधिकारियों से बुराई कर सकते हैं, पर बृहस्पति देव जो कि साथ में वहाँ पर बैठे हुए हैं चंद्रमा के, वो ऐसे शत्रुओं पर
आपको विजय अंत में आपकी ही दिलाएंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा 30 और 31 तारीख को कोई पुरानी बीमारी भी आपके उभर सकती है, उसमें भी आपको सावधान रहना होगा। पर क्योंकि मंगल देव भी अपनी उच्च की राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं और मंगल देव आपके शत्रुहंता योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो आपके किसी भी तरह का शत्रुओं का जो है वो आपके नुकसान हो आपको नहीं करने देंगे। शत्रुओं से आपको जो है छुटकारा दिलाएंगे और आपको जो शत्रु आपको खुद को जलाने वाले हो रहे थे, आप वो अब स्वयं जो है जल जाएंगे। आपके ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, उनकी कोई भी आँच आपके ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि मंगल देव ने शत्रुहंता योग बना रखा है और बृहस्पति देव वहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं। ऐसे में आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। पर स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह समय ऐसा रहेगा कि 30 और 31 तारीख को आपको खान पान पर विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। भारी भोजन, तला भुना भोजन आप नहीं करें तो ही आपको फायदा रहेगा। और अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन आप ले रहे हैं तो वो मेडिसिन आप जरूर लें, नहीं तो आपको कोई भी पुरानी बीमारी भी उभर सकती है। 30 और 31 तारीख को कर्जदार जो है वो आपको कुछ परेशान करते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। तो कर्जदार आपको ये परेशान करेंगे कि हमारा कर्जा कब चुका रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। इस भावना के साथ में वो आपसे मिलेंगे, तो आपको उनको मिलने से अवॉइड नहीं करना है, मिलना है और उनको आपको ये बता देना है कि मैं कैसे आपका कर्जा चुकाऊंगा, कब चुकाऊंगा। अगर आप इस तरह की भावना अपने मन में लाकर उनको पूरी जानकारी देंगे तो वो कर्जदार भी आपके जो है कोई आपको परेशान नहीं करेंगे और आपको शांति से आप धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुकाने में भी सफल हो जाएंगे। मित्रों, चंद्रमा की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, इससे आपके थोड़े से हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे, तो आपको थोड़ा सावधानी भी रखनी होगी। वहीं आपके विदेश से जो अगर कोई भी आपका कारोबार चल रहा है, विदेश में अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको कोई विशेष सफलता इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। 1 फरवरी को चंद्रमा कर्क राशि में हो जाएंगे और कर्क राशि में होने से आपके 7वें भाव में होंगे और 7वें भाव में होने से उनकी दृष्टि जो है आपके पहले भाव पर पड़ेगी। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पर्सनैलिटी में भी आप देख के एकदम जो है निखार आ जाएगा और लीडरशिप की और कंट्रोलिंग पावर भी आप में बढ़ती दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में भी मेरे मित्रों इस समय आपको 1 फरवरी को बहुत ही मधुर समय आपका निकलेगा। बिजनेस पार्टनर से आप अगर कोई ऐसा बिजनेस आप चला रहे हैं जिसमें कि आपके पार्टनर्स हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस समय में सहयोग की प्राप्ति होगी। सामंजस्य बराबर बना रहेगा, मेल जोल बराबर बना रहेगा और आपके पार्टनरशिप बिजनेस में विशेष लाभ की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। कोई शादी, कोई सगाई का समारोह भी आपका हो सकता है। कोई आपका बिजनेस किसी भी कारण से अगर कोई बंद करा हुआ है तो वो बिजनेस भी अब 1 फरवरी के दिन आपके विचार ऐसे आएंगे कि आपको ये मन में आएगा कि मैं इसको दोबारा से चालू करूं, तो हो सकता है कि मेरे को इसमें फ़ायदा हो जाए और आप उसको क्रियान्वित भी करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस सप्ताह के दौरान जो उपाय करने हैं उसमें आप हरे वस्त्रों का आप दान करें, गणेश जी की आप पूजा आराधना करें और उनको लड्डुओं का आप भोग चढ़ाएं, तो बहुत ही आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके सारे जो दुख दर्द हैं वो सब दूर होते हुए चले जाएंगे। गाय को आप हरा चारा या हरा पालक आप खिलाएं तो आपके ऊपर सभी जो है देवी देवताओं की कृपा भी बनती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और आप मेरे परिवार के सदस्य बने। साथ ही कमेंट में आप
गणेश जी की जयकारा जरूर लगाएं, जिससे कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।